हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी लाइफ के बारे में है, रूट्स के बारे में है। तो बहुत पुराने समय की बात है जब लोग अर्थ से रिलेटेड, पेड़ों से रिलेटेड, फूलों से रिलेटेड अपने जीवन को बहुत कनेक्टेड रहना चाहते थे, अपने जीवन में बहुत कनेक्टेड रहना चाहते थे और वो जीवन को पूरी क्षमता से जीते थे। तो एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था। वहाँ पे एक माली था जो अपने बगीचे जो होते हैं, उसके फूल पौधों के बगीचे थे। और वो फूल पौधों के बगीचों में जो फूल थे उन्हें बहुत प्यार करता था। यानी जैसे हम अपने पेट्स को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही वो जो माली था वो अपने फूलों को बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत अच्छे से केयर करता था, बहुत अच्छे से केयर करता था। और वो उनके लिए सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बेहतर कर सके ऐसा प्रयास में लगा रहता था। और उसका बगीचा इतना सुंदर था कि वहां से कोई भी व्यक्ति आता तो बस उन फूलों को देखता ही रह जाता। कई लोग आए, उन वो उससे उन उन पौधों को मांगते थे कि क्या ये पौधे, क्या ये फूल हमें मिल सकते हैं। लेकिन माली कहा करता था, ये मेरे बच्चे हैं, मैं आपको इन्हें नहीं दे सकता। तो लोग जो होते थे वो थोड़ा सा उससे जेलस हो जाते थे कि ये किस तरह का व्यक्ति है, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं इसके पास, इतने सारे फूल हैं, फिर भी ये हमें नहीं देता है। एक बार माली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब जब माली की तबीयत खराब हो जाती है तो वो अपने पौधों की तरफ, अपने फूलों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा मन है, जो पूरी की पूरी इच्छाएं हैं, उसका पूरा फोकस उन फूलों की तरफ ही लगा हुआ है कि मेरे फूल कैसे हैं, मेरी बगिया कैसी है। अब इस तरह से उसका मन विचलित है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो जाकर अपने बगीचों अपने बगीचे की केयर कर सके, अपने फूलों को देख सके, उन्हें प्यार कर सके, उन्हें पानी दे सके, उन्हें सींच सके। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उस माली का एक बेटा होता है। वो बेटा अपने पिता को देखता है और बोलता है, पिताजी आप फिक्र ना करें, मैं इन फूलों को अच्छे से रखूंगा, इनकी अच्छे से केयर करूंगा। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तो आपके बगीचे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसका बेटा बहुत जिम्मेदार था। वो लगातार रोज बगीचे में जाता, फूलों को साफ करता, पत्तियों को साफ करता और बहुत ही अच्छे से बगीचे को संभालने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन दिन बीतते गए, दिन ब दिन, दिन ब दिन बीतते गए और बगीचा उजड़ता गया। उसका बच्चा परेशान हो गया। सुबह से शाम तक ऐसी प्रक्रियाएं करते करते उसका बच्चा थक कर चूर हो जाता, मगर वो बगीचे के एक भी फूल को बचा नहीं पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो इस बगीचे को, अपने बगीचे को बचा सके, इन फूलों को बचा सके और अपने पिता के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसने अपनी पूरी ताकत से पूरी कोशिश की। 15 दिन बीत गए। 15 दिन में जो बागान था, फूलों का सुंदर बागान था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक भी फूल उस जगह पर नहीं बचे थे। बच्चा बहुत निराश, बहुत उदास भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखने लगा और बच्चे की आंखों से आंसू निकलने लगे। पिता ने बच्चे की तरफ देखा और बोला कि बेटा, परेशान मत हो, मैं समझ गया कि तुम्हें मैंने क्या नहीं सिखाया। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने जो इस बगीचे को संभाला है, इसमें किस तरह से इन पेड़ों की, इन फूलों की देखभाल की। बच्चे ने बताया कि
मैं इन फूलों को रोज पोंछता था, इनके ऊपर से रोज धूल झाड़ता था, इनकी पत्तियों में एक भी कीड़े बैठने नहीं देता था। फिर भी मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी ये फूल नहीं बचे। पिताजी ने पूरी बातों को समझा और फिर बच्चे की तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम जीवन में उन चीजों को देख रहे हो जो चीजें सुंदर दिख रही हैं। तुमने फूलों की जड़ों पर काम नहीं किया। जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन जीवन जो है वो जड़ों में ही छुपा रहता है। जैसे आपका शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा इस शरीर में नहीं है तो इस शरीर का मोल शून्य हो जाता है। उसी प्रकार जब आप किसी भी पेड़, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को देखते हो जो जीवित है, तो उसको पूरी गहराई से देखो, क्योंकि असली जो जीवन है वो उसकी जड़ों में छुपा हुआ है। आज हमारे इस समाज में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर हमारे अंदर की गहराई कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका असली अस्तित्व क्या है, उनके अंदर क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं। मैं ये स्टोरी उन मालियों को डेडिकेटेड करता हूं जो स्कूल नामक, कॉलेज नामक बहुत सारी संस्थाएं चला रहे हैं, जहां अनेकों फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जिन्हें आपने पूरी ताकत लगाकर उन्हें बढ़ाने की, उन्हें पढ़ाने की और कुछ बनाने की कोशिश की है। मगर सत्य तो यह है कि जीवन उनका और भी कठिन होता जा रहा है। जो ताकत और जो संभावनाएं उनके अंदर हैं वो छिपती जा रही हैं। हम रटंत ज्ञान की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो बच्चा, हर एक बच्चा, हर एक पत्ती, हर एक फूल जैसे अलग अलग है, हर बच्चे के अंदर भी संभावनाएं अलग अलग हैं। तो जब भी हम बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा कर देते हैं, जैसे सोल्जर्स को हम एक पंक्ति में खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं राइट मुड़ो तो सबके सब राइट मुड़ जाते हैं, लेफ्ट मुड़ो तो सबके सब लेफ्ट मुड़ जाते हैं। वैसे ही बच्चों को हमने ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, जिसमें खुद की कोई सोच नहीं है, खुद का कोई जीवन नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद की कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। बच्चा अपनी पोटेंशियल को कैसे जानेगा? हम हर एक टीचर से, हर एक प्रिंसिपल से, हर एक कॉलेज से, हर एक स्कूल से ये बात कहना चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्पेशल है, उनकी संभावनाओं पर काम करना चालू करें। जो पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं वो सीमित है। हमें बच्चों को सीमाओं से जीना चुनना नहीं सिखाना चाहिए। हमें उन्हें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के बारे में सिखाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं और उन पॉसिबिलिटीज को तुम अपने अंदर ही एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने अंदर ही ढूंढ सकते हो। बस तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है। अगर हर एक बच्चा अपने आप को, खुद को, पूरी पोटेंशियल, पूरी पॉसिबिलिटीज और पूरी इमेजिनेशन का यूज करके अपने अंदर की तरफ देखकर अपने आप को पहचानने लगेगा, तो ये संसार पूरी तरह से बदल जाएगा। हमने बस इस समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इस समाज के, इस संसार के। हमने अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग वर्गों में
इस सृष्टि को बांट दिया है और हम अपना मूल भूल चुके हैं, हम अपना बेस भूल चुके हैं। अपने बेस को याद करें, अपने अंदर की ओर झांक कर देखें, तभी आपको अपना सही अस्तित्व प्राप्त होगा, वरना हम यूं ही अपने जीवन में भटकते रह जाएंगे। अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। नमस्कार।